ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा पूछते, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हुए ड्रामा के हर दृश्य को देखते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। तो यदि हम चाहते हैं कि इस ड्रामा में मेरा पार्ट हीरो पार्ट हो, हीरो पार्ट कैसा होता है? परफेक्ट, अच्छाई से भरा हुआ, विशेषताओं से भरा हुआ, शक्तियों गुणों से भरा हुआ। तो बाबा उसकी युक्ति बता रहे हैं कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमारा पार्ट हीरो पार्ट हो, वे अपनी साक्षीपन की स्थिति को मेंटेन करके रखें, बनाकर रखें। ये साक्षीपन की स्थिति बाबा कहते हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। हीरो पार्टधारी से साधारण पार्टधारी बन जाते हैं। साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है। एक हीरे जैसे बनाती है और दूसरा हीरो पार्टधारी बनाती है। तो डबल हीरो हम बन जाते हैं। एक हम फ्लॉलेस हीरा डायमंड बन जाते हैं, जिसमें कोई दाग नहीं रहता है, जिसमें कोई कमी नहीं रहती है, कोई क्रैक नहीं रहता है। दूसरा बाबा कहते हीरो पार्टधारी बन जाते हैं। इसलिए बाबा समझाते, साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है। एक हीरे जैसा बनाती है और दूसरा हीरो पार्टधारी बनाती है। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। तो साक्षीपन की स्टेज बाबा आज क्लियर कर रहे हैं कि जितना मैं आत्मा अपने मालिकपन की स्थिति में रहती हूँ, मालिकपन की स्मृति में रहती हूँ, कर्म करते हुए भी मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, जितना ये याद रहता, अर्थात सबसे पहले स्वयं के प्रति जब हम साक्षी हो जाते हैं, इन कर्म इंद्रियों के प्रति हम साक्षी हो गए, मैं आत्मा अलग हूँ और इन कर्म इंद्रियों को साक्षी हो देखती हूँ। दूसरा, हम साक्षी हो स्वयं का पार्ट देखें पूरे ड्रामा में। रात को चेकिंग करें पूरे दिन की, एकदम साक्षी होकर एक एक कर सभी सीन्स को जो आज सारा दिन में हुए मेरे साथ, जैसा जैसा मैंने पार्ट बजाया है, जिस भी सीन में, उस सीन को साक्षी हो देखें और फिर अपनी रिज़ल्ट निकालें पूरे दिन की। तो जितना सबसे पहले हम स्वयं को साक्षी हो देखेंगे, स्वयं के पार्ट को साक्षी हो देखेंगे, इसका अभ्यास पक्का होगा, उतना ही फिर हम अन्य आत्माओं और इस ड्रामा के हर सीन को साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित हो देख सकेंगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप बाबा ने बताया, साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, देह से भी साक्षी मालिक। इस देह से कर्म कराने वाली, करने वाली नहीं। सदा याद रहे, मैं ये देह से कर्म कराने वाली शक्ति हूँ। ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है। बाबा पूछ रहे हैं अर्थात हमें अपने को चेक करना है। दिन भर में ऐसी साक्षी स्थिति अर्थात मालिकपन की स्टेज कितना समय रहती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। ये है मूल अभ्यास। साक्षीपन का मूल अभ्यास सबसे पहले बाबा कहते हैं मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाना, इस स्मृति में रहना कि मैं कर्म कराने वाली शक्ति हूँ, कर्म करने वाली नहीं। जब इस स्टेज पर कोई कर्म करते हैं तो बाबा कहते किसी भी प्रकार का विघ्न
या मुश्किलात हमें अनुभव नहीं होंगी। साक्षी स्थिति का यही पहला और लास्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल रहेगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो यही पाठ पक्का करो। तो आज बाबा ने बहुत हमें गहराई से समझाया है कि साक्षीपन की स्टेज होती क्या है और उसका अभ्यास क्या है, पहला लेसन। और बाबा कहते लास्ट लेसन भी यही है साक्षी होने का, कि मैं स्वयं को मालिकपन की स्थिति में स्थित करूं, अपने कर्म इंद्रियों के मालिक बन इनसे कर्म कराने वाली मैं आत्मा, इनसे अलग एक शक्ति हूँ। तो ये अभ्यास अब हम पक्का करते जाएं। अब तो समय ऐसा है कि ये अभ्यास एकदम नेचुरल हो जाना चाहिए। अभ्यास अभ्यास बनकर ना रह जाए, बल्कि अब तो ये स्थिति बन जानी चाहिए कि मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही इन कर्म इंद्रियों से भिन्न, इनकी मालिक हूँ, इनसे कर्म कराने वाली शक्ति हूँ। तो ये अभ्यास हम करते रहें और इसमें जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर ऐसी साक्षी दृष्टा की स्थिति में सेट हो जाएं, तभी हम लास्ट के पेपर में पास विद ऑनर्स हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।